नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। राजद नेता रोहिणी आचार्य के हालिया बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला आरजेडी का अंदरूनी विवाद है, लेकिन इसके साथ ही रोहिणी आचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए राजद नेतृत्व पर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से जघन्य अपराध से जुड़ी बातों का खुलासा किया, उस पर आरजेडी नेताओं को शर्म आनी चाहिए, लेकिन इन लोगों में जिद बहुत ज्यादा है, वो सही बात सुनना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पार्टी के अंदर जो मुद्दे उभर रहे हैं वो आरजेडी के चरित्र और नेतृत्व शैली पर कई सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें, विधायक दल के नेता के चयन को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि ये काम 5 से 10 लोग मिलकर तय करेंगे और ये सर्वविवादित है, लेकिन लालू प्रसाद यादव पूरी तरह तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिर्फ दिखावे भर रह गई है, जबकि वास्तविक फैसले कुछ लोगों को पसंद और पारिवारिक के आधार पर होते हैं, परिवारवाद के आधार पर हो रहे हैं। जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य द्वारा उजागर किए गए कथित अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, लेकिन राजद इसमें असफल रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर भी तंज कसा। मांझी बोले, जब तेजस्वी यादव ने लाखों रोजगार देने की बात कही थी, तभी हमने कहा था कि ये सब बकवास है। कोई भी ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति इतने बड़े वादे नहीं कर सकता। उनका कहना है कि राजद ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन बिहार के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए एनडीए पर विश्वास बनाए रखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा रखती है। उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों के समर्थन और दृढ़ संकल्प से ही राज्य में स्थिर और विकासशील सरकार चल पाती है। रोहिणी आचार्य के बयान के बाद जहां राजद के भीतर हलचल पैदा की है, वहीं मांझी की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और राजनीतिक रंग दे दिया है। आने वाले दिनों में यह आयाम और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। यानी कि सीधा पूरी तरीके से रोहिणी आचार्य का मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लालू यादव हमेशा परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी खुद की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने उसको लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। वो अभी भी तेजस्वी का साथ दे रहे हैं और तेजस्वी ने भी इस प्रकरण पर अभी तक चुप्पी बनाए रखी हुई है। हालांकि तेज प्रताप यादव की बात करें तो उन्होंने तो सीधा कह दिया है कि उनकी बहन का जो अपमान किया गया है, वो इसको लेकर अब चुप नहीं रहेंगे। वहीं चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस मुद्दे पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही है। विपक्ष इसको बता रहा है कि ये परिवार का मामला है, लेकिन सत्ता पक्ष का सीधा कहना है कि हालांकि ये परिवार का मामला है, लेकिन नारी का अपमान और लालू परिवार जिस तरीके से अपने परिवारवाद को ऊपर दिखा रहा है, वो चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से भी कई बार ये चीज कही गई है कि अब नारी जो शक्ति का जो अपमान हुआ है, शक्ति उसका बदला खुद लेगी। अब देखते हैं आगे चलकर रोहिणी आचार्य का मुद्दा कितना और बड़ा बनता दिखाई देता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।